बिजली चले जाने पर आप इसका सामना कैसे करते हैं? विद्युत का सामान्य वैकल्पिक स्रोत क्या है? हाँ, यह जनित्र है। आइए देखें कि विद्युत जनित्र किस प्रकार कार्य करता है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक विद्युत जनित्र में निम्न भाग होते हैं: एक स्थायी चुंबक, एक घूर्णन कुंडली, चालक ब्रुश, दो वलय और एक धुरी। कुंडली ABCD आमतौर पर तांबे की बनी होती है, जिसे स्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य रखा जाता है। धुरी को बाहर से यांत्रिक रूप से घुमाने के द्वारा इसे चुंबकीय क्षेत्र के भीतर घुमाया जाता है। इससे कुंडली में धारा प्रेरित होती है। कुंडली के दो सिरे एक धुरी से जुड़े दो अलग-अलग वलयों से जुड़े रहते हैं। वलय की आंतरिक भाग एक दूसरे से और धुरी से विद्युत रोधी होते हैं। दो स्थिर ब्रुश चालक B1 और B2 दो वलयों के चालक किनारों को बाहर से स्पर्श करते हैं। सामान्यतः ये ब्रुश कार्बन या कॉपर के बने होते हैं। कुंडली को घुमाने के लिए धुरी को इस प्रकार घुमाया जाता है कि भुजा AB ऊपर की ओर गति करे और भुजा CD नीचे की ओर गति करे। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को लागू करके दिशा DCBA के अनुदिश इन भुजाओं में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। बाह्य परिपथ में धारा B1 से B2 की ओर गति करती है। आधे घूर्णन के बाद भुजा CD ऊपर की ओर घूमना शुरू कर देती है और भुजा AB नीचे की ओर घूमती है, जो प्रेरित धारा की दिशा बदलती है। अब बाह्य परिपथ में धारा B2 से B1 की ओर प्रवाहित होती है। ऐसी धारा जो बराबर समयांतराल के बाद परिपथ में दिशा बदलती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। इसे संक्षिप्त रूप में AC से व्यक्त करते हैं और उपकरण को AC जनित्र कहते हैं। धारा का एक दिशा में प्रवाह प्राप्त करने के लिए दो वलयों के स्थान पर दिक् परिवर्तक कहे जाने वाले एक उपकरण का उपयोग किया जाता है। एक दिक् परिवर्तक धारा के प्रवाह को इधर उधर की बजाय एक दिशा में बनाए रखता है। इस स्थिति में स्थिर ब्रुश दिक् परिवर्तक के विपरीत हिस्सों से संपर्क बनाते हैं। जैसे ही कुंडली घूमती है, यह चुंबकीय क्षेत्र को आर पार काटती है और धारा प्रेरित होती है। कुंडली के आधे चक्कर के बाद दिक् परिवर्तक और ब्रुशों के मध्य संपर्क उत्क्रमित हो जाता है। अब प्रत्येक ब्रुश विपरीत खंड से स्पर्श करता है, जिसे यह पहले आधे चक्कर के दौरान स्पर्श कर रहे थे। ऐसा करके ब्रुश धारा की गति को केवल एक दिशा में बनाए रखते हैं। ऐसा कोई उपकरण जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली दिष्ट धारा पैदा करता है, DC जनित्र कहलाता है।